हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब ही सेक्रेटरी जनरल हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज आज ऐवान के इजलास के हवाले से ही, जो उस दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने जब प्रोडक्शन ऑर्डर पर पेश होने वाले गिरफ्तार आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान की तकरीर सुनी, तो उन्होंने भी जवाब में ये कहा कि अगर पीटीआई अरकान ये समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदार स्पीकर साहब खुद हैं और ये पूरा वाकया, पूरी एपिसोड उनकी अगर वजह से हुई है, तो वो इस ओहदे पर रहने या ना रहने के हवाले से जरूर सोचेंगे। आपको क्या लगता है सलमान साहब कि आने वाले दिनों में स्पीकर साहब इस हवाले से कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, या फिर आपके ख्याल में ये महज ऑप्टिक्स हैं या गिमिक्स कोई नजर आ रही हैं? देखिए, इसका तो दारोमदार वाक़यात पे है। क्या वाक़यात सामने आते हैं, किस हवाले से तफ्तीश की जाती है। जो रुदात बयान की है उन एमएनए हजरात ने जिनको उस दिन कौमी असम्बली से उठाया गया, तो वो तो बहुत ही तशवीशनाक है। देखें, कई घंटे नकाब पोश लोग जो हैं असम्बली की बिल्डिंग में दाखिल हुए और घूमते रहे, धंधनाते रहे, उनको चाबियां भी मिल गई मुख्तलिफ कमरों को खोलने के लिए। तो ये सब कुछ किसने किया, किसकी हिमायत से ये सब कुछ हुआ, और इस हाउस का कस्टोडियन, रखवाला बिलाखिर कौन है? अगर इसमें कोई कोताही का अंसर है या इसमें कोई इमा का अंसर है, तो जाहिर है फिर सवाल उठेंगे और स्पीकर साहब को जवाब देना होगा। देखिए, एक स्पीकर का तब्दील हो जाना कोई बहुत बड़ा कौमी वाक़या नहीं हुआ करता। ये ठीक है, अक्सर ऐसी सूरत पैदा होती है कि एक साहब ये समझें कि उनकी ज़ात के हवाले से या उनके ओहदे के हवाले से कुछ सवालात उठे हैं, तो ये एक मामूल की बात है अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं। लेकिन तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि क्या हुआ उस रात। बट साथ साथ सलमान साहब, ये जो कौमी असम्बली की मिसाके पार्लिमान कमेटी का भी आज जो इजलास हुआ, और ये बड़ी एक हाई पावर्ड कमेटी कंसिडर की जा रही है जिसमें हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों की नुमाइंदगी है, इससे कोई उम्मीद रखी जाए? देखिए, रखनी तो चाहिए कि लोग जो हमारी कुछ ही पार्लिमानी रिवायात हैं उनका अयादा करेंगे, कुछ एहतराम देंगे पार्लिमान को। लेकिन आइन ख़ुद मौजूद है, आइन एक मिसाके जमहूरियत भी है, मिसाके पार्लियामेंट भी है, सब कुछ है। जब आइन के होते हुए ये सब कुछ हो सकता है तो मिसाक की क्या हैसियत है? तो हमें देखना ये है कि उस दिन जो कुछ हुआ वो किसकी इमा पे हुआ। वो पार्लिमान में मौजूद लोगों की इमा से हुआ, हुकूमत की इमा से हुआ, या किसी और ताकत की इमा से हुआ? तो इसका अगर तो हम मुखलसाना अहाता करेंगे और जहाँ इल्ज़ाम जाता है वहाँ इल्ज़ाम पहुँचाएंगे, तो फिर तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर हमने बस हवा में एक बात करके इसको छोड़ देना है, तो फिर ठीक है, हाई पावर्ड हो या ना हो कमेटी, उसका कुछ असर नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम को अब फैसला करना है कि हमारी जमहूरियत, हमारे पार्लिमान के साथ यही मजाक होता रहेगा, उसको इसी तरह हकीर समझा जाता रहेगा, तो फिर ये मुल्क तबाही के अलावा किसी तरफ नहीं जा सकता। में जहाँ पार्लिमान, जमहूरियत, कानून के साथ ये हो, वहाँ ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना वहाँ तरक्की होगी। राइट। और सलमान साहब, ये चाहे कोई भी तहकीकाती कमेटी हो, आपके ख्याल में यानी कि कोई सब्सटैंशियल एविडेंस सामने आने की कोई उम्मीद ज्यादा नहीं नजर आती, क्योंकि हुकूमत की साइड से तो ऑलरेडी ये कहना शुरू हो चुके हैं कि हमारे पास शवाहिद मौजूद है जिससे ये एस्टैब्लिश होता है कि ऐवान के अंदर से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। देखिए, जो तो बराह रास्त लोग थे, एमएनएज जिनके साथ ये अलमिया हुआ, वाक़या हुआ, वो तो अपना बयान दे चुके हैं, आज उन्होंने तकरीर कर दी हैं। अब क्या उनको झुटलाया जाएगा? क्या आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज है? हमें तो ये बताया गया कि बिजली बंद कर दी गई थी तमाम इमारत की, तो उससे ये गुमान पैदा होता है कि कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं होगी। तो ये एक मामूल बन गया है कि एक वाक़या हो गया, उसके बारे में एक बयानिया कायम हुआ, उसके मुखालिफ बयानिया कायम हुआ, लेकिन कोई गवाही नहीं, कोई शहादत नहीं, क्योंकि बिजली चली गई, सीसीटीवी नहीं है, इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद हो गया, ईएमएस सिस्टम काम ना कर सका। तो ये एक मामूल की बात है अब कि एक साने को छुपा दिया जाए तारीकी में। एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।